हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट इन दो सर्चना पोंसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स और क्लास 9 के मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लिया था सेकंड पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स का अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, हमारा उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। उसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो चुकी है, 2.2 भी फिनिश है, 2.3 भी एंड 2.4 का आज करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन तक हम लोगों ने इसको फिनिश कर दिया है। तो जैसे मैंने पहले बोला था, कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। तो कल वाली वीडियोस में मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताया था या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताया था। अगर आप सबको याद हो तो वेरिफिकेशन में मैंने कुछ फार्मूलेज आपको बताए थे, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये था और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये आ गया था आपका। तो यही फार्मूलाज मैं अभी इसमें लिखूंगी। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या आ जाता है मेरे पास, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप एक्स वाई की फॉर्म में भी इसको ले सकते हो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, ए माइनस बी, ये आ जाएगा आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला है। अब ये दो फॉर्मूले हमने अप्लाई करने हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। अब 27 किसका परफेक्ट क्यूब है? 3 का, 3 वाई का होल क्यूब प्लस 5 जेड का होल क्यूब। ठीक है, मैं लिखूंगी बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके बराबर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हियर ए इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ए इक्वल टू 3y और b इज इक्वल टू 5z। ठीक है, करिए इसमें पुट a प्लस बी 3y प्लस 5z। ठीक है, a का स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी 3y इंटू 5z प्लस बी का स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, बिग ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस 5z 9y का स्क्वायर माइनस 3 5 15yz प्लस 25z का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो कल आपको फॉर्मूला एक बताया था जो x और y की फॉर्म में था उसको मैंने आज पुट कर दिया परफेक्ट क्यूब लेके। ठीक है, 327 3y का परफेक्ट क्यूब है, 125 5 का परफेक्ट क्यूब है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा के मैंने इसको इसमें पुट कर लिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट चलते हैं आपका 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। 64 किसका परफेक्ट क्यूब है? हमारा 64 है 4 का परफेक्ट क्यूब यानी 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। 343 हमारा 7 का होल क्यूब है। ठीक है, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी हमारी यहाँ माइनस की लगेगी। बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या आ जाएगी आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सो हियर ए इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए इक्वल टू 4m और b इज इक्वल्स टू 7n के बराबर। तो करिए पुट इसमें am माइनस 7n, ए का स्क्वायर 4m का होल स्क्वायर प्लस ए बी 4m इंटू 7n प्लस बी का स्क्वायर 7n का होल। ये आ जाएगा 4m माइनस 7n, ये आ जाएगा 4 4 16m का स्क्वायर 7 4 28mn प्लस 7 7 49n का स्क्वायर। दिस इज योर। क्लियर हो गया? परफेक्ट क्यूब याद रखने हैं हमने, उसके साथ हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आपका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है आपके पास। क्या क्वेश्चन है आपके पास, 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा, a प्लस b प्लस c इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर। आपको इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया है, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? इधर हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे क्या, 27 किसका परफेक्ट क्यूब, 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। किसके बराबर होगा, हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, वही जो ऊपर लगाई है मैंने, मैं लिखूंगी बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। सो हियर a इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल्स टू 3x, b इज इक्वल्स टू y एंड c इज इक्वल्स टू z, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। मैं लिखूंगी यहाँ पे a प्लस 3x प्लस वाई प्लस z, यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड, आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। दिस इज योर आंसर। आई होप कि मेरा आप लोगों को समझ आते होंगे मैंने किस तरह से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है, ठीक है। ये फॉर्मूला था, हमें उसने दिया हुआ, हमने उसको इसमें पुट करके निकाल लिया। क्लियर हो गया यहाँ पे हमें? नेक्स्ट देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन में वेरिफिकेशन बोला उसने, भाई वेरीफाई करिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, जैसे हम लोगों ने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले को वेरीफाई करा था, अगर आपको याद हो, ठीक है। उसी तरीके से आपने ट्वेल्थ क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जो पिछले हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा वो लिखा आएगा माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यू हैव टू प्रूव दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग राइट हैंड साइड को यहाँ पे खोलेंगे, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करके हमने लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड, क्या आ गई हमारे पास 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab कितना है xy, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गया? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा आपका कितने x स्क्वायर है, 2 है तो 2x स्क्वायर, कितने y स्क्वायर है, 2 है प्लस 2y स्क्वायर, कितने z स्क्वायर है, 2 है, ठीक है, प्लस 2z स्क्वायर। अब माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz के बराबर। अब यहां से मैं 2 ले लूंगी कॉमन, इस वाली फॉर्म से मैं क्या ले लूंगी 2 कॉमन ले लूंगी, ये कुछ ऐसे आ जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड के, ठीक है। ये 2 मैंने इसके साथ कट कर दिया। अब क्या करना है, अब आता है आपका सिंप्लीफाई, जिसको हमने ध्यान से करना है। x को मैं इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, y को इन सारी टर्म्स के साथ करूंगी, z को इन सारी टर्म्स के साथ करूंगी, ठीक है। तो
मेरे पास क्या आएगा, x को जब x स्क्वायर के साथ मैंने किया तो x का क्यूब आ गया, अगेन x को y स्क्वायर के साथ किया तो x y स्क्वायर आ गया, फिर x को z स्क्वायर के साथ तो x z का स्क्वायर आ गया। क्या, अब x को x y के साथ किया माइनस x स्क्वायर y आ गया, x को x y z के साथ किया माइनस x y z आ गया, और x को x z के साथ किया तो माइनस x स्क्वायर z आ गया। चलो x का टर्म खत्म। अब y पकड़ो, y कितना आएगा, प्लस x स्क्वायर y प्लस y का क्यूब, ठीक है, y को z स्क्वायर के साथ प्लस y z का स्क्वायर माइनस x y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, ठीक है, y को इसके साथ करेंगे तो x y z आ गया। क्या, यहाँ पे हमारी y का भी टर्म खत्म। z का आ जाओ, z को x स्क्वायर के साथ किया तो ये आ गया x z का स्क्वायर, फिर z को y स्क्वायर के साथ तो z y का स्क्वायर प्लस z का क्यूब माइनस x y z, ठीक है, और अब z को करेंगे इसके साथ माइनस y z का स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो माइनस x z का स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं है हमें। अब ध्यान से देखिए, जो प्लस माइनस वाले सेम वेरिएबल वाले होंगे उनको हम कट कर देंगे, तो ढूंढते हैं एक्स वाई का स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई का स्क्वायर कहीं पे है माइनस का, ये रहा, इसको और इसको कट कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, एक्स जेड का स्क्वायर, एक्स जेड का स्क्वायर, एक्स जेड का स्क्वायर, ये और ये दोनों हो जाएंगे हमारे प्लस। चलिए एक्स जेड का स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ये इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई का क्यूब प्लस वाई जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, फिर प्लस जेड वाई का स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब ढूंढते हैं हम लोग ये एक्स वाई जेड का स्क्वायर, ये और ये कट गया, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड प्लस का माइनस का, प्लस माइनस कट गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और कौन सा बच गया, जेड का क्यूब, एक बच गया ये एक्स जेड का एक्स स्क्वायर जेड, और एक ये बच गया, एक्स को जब मैंने जेड स्क्वायर के साथ किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर जेड, के बाद एक्स क्या आ जाएगा आपका, एक्स को वाई जेड के साथ किया, ये आ जाएगा, तो एक्स क्या जेड ये आ गया, ठीक है भाई, ये नहीं हो रहा है, और कुछ रहता है हमारे पास something like fishy over here, I have to go through it. फर्स्टली फिर से देखते हैं हम, x को x स्क्वायर के साथ किया x क्यूब, x को x स्क्वायर x y का स्क्वायर और x z का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस x स्क्वायर y, ठीक है, x y z, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर z, यहाँ पे भी x स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ गया y का, y को y स्क्वायर के साथ किया तो हम लोगों ने कटना है, ये दोनों भी कट जाएंगे भाई मीनिंग में, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास सिंपल बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, अब कितने एक्स वाई जेड है, 1 2 और 3, ठीक है, तो माइनस 3xy का z, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी आ जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं फिर से ये क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है,
प्लस माइनस में प्रॉब्लम होगी कहीं पे तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा और करिएगा। आई होप कि क्लियर हो गया। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स में, जो है अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू में। अगर आपको इस 12th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगली वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लूंगी, दैट डजंट मैटर, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज प्लीज। दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट को लेकर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।